बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीकॉम फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर, बिजनेस इकोनॉमिक्स, 3rd यूनिट, फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? कंज्यूमर सरप्लस क्या है? कंज्यूमर सरप्लस कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल, जब अपन 10 रुपये की चीज़ खरीद रहे हैं तो 10 रुपये अपने को पे करना पड़ रहा, तो वो 10 रुपये जाने की ज़रा तकलीफ़ देती है अपने को। लेकिन अपने को जब अपन प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो प्रोडक्ट में अपने को ज़रा 15 रुपये का सेटिस्फेक्शन आ जा रहा समझो, तो जो 5 रुपये एक्स्ट्रा है जो अपने दर्द को ख़त्म कर दे रहे, उसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। आई बात समझ में? पैसे जब भी आप खर्चा करेंगे आपको ज़रा तकलीफ़ महसूस, मैं हूँ एज ए फादर, अब पैसे अब उन्हें कुछ होना बोला नहीं आन दिलाना बोले तो मेरे को पैसे खर्चा करना, मगर जब उन्हें खुश होता वो चीज़ को लेके तो मेरे को पैसों की तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। मेरी बात समझ में आ गई? वही मेरे अगर गुम जाएंगे तो मेरे को तकलीफ़ होती, वही चीज़ अगर रिटर्न में सेटिस्फेक्शन के तौर पे आ रही तो क्या हो जाता मेरे को? दैट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। जो एक्स्ट्रा अमाउंट का सेटिस्फेक्शन जो अपन यूटिलिटी बोलेंगे इस्तेमाल में आ रहा है, ठीक है? वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिकेट द कंज्यूमर्स गेन फ्रॉम द गुड्स ही परचेजन इन अ मार्केट इकोनॉमी। अकॉर्डिंग टू मार्शल, व्हेन अ कंज्यूमर बाइज अ कमोडिटी, satisfaction which he derives from it may be in excess of the dissatisfaction he has experienced in parting with money। पैसे से दूर होने पे जो तकलीफ हो रही है उसको, वो जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा उसमें वो कमी पूरी हो जाए फॉर पेइंग इट्स प्राइस। इतनी कहानी है, ठीक है? ये है मेजरमेंट। कंज्यूमर सरप्लस क्या है? टोटल यूटिलिटी, कितना सेटिस्फैक्शन मिला उसमें से प्राइस को निकाल दो, खत्म हुई बात। कितना पे करे अपन। यहाँ पे देखो टेबल, एक क्वांटिटी ख़रीदे, फर्स्ट लिए अपन यूनिट लिए, उसमें से अपने को टोटल सेटिस्फेक्शन 35 का मिला, जबकि अपन 10 रुपये पे कर रहे हैं, तो 25 रुपये का अपने को क्या हो जा रहा? कंज्यूमर एंड सो ऑन। समझ गए कहानी? उसको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? इतनी तो ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे उसी का ग्राफ बना देना है, ठीक है? The consumer surplus is a relative concept because utility is a relative term. The consumer surplus of a same commodity may vary from person to person and from time to time. चाय आज अच्छी दिखती, गर्मियों में अच्छी नहीं दिखती, तो आपको प्रोडक्ट के हिसाब से भी सेटिस्फेक्शन चेंज होते रहता। बाज़ वक़्त उन्हें गर्मियों में चाय पिला जा रहा तो ज़बरदस्ती दिखती है अपने को, अब नीड दिखती है, तो अब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है उसका, समझे ना? पर्सन टू पर्सन भी है, किसी को वो चीज़ में मज़ा आता, किसी को वो चीज़ पसंद नहीं आती। दैट्स द डिफरेंट। तो सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी भी क्या है? पर्सन टू पर्सन डिफरेंट सेटिस्फैक्शन होगा। आंसर इतना ही। मैं चाहिए कि एग्जाम्पल दूंगा। ये आंसर थोड़ा टेक्निकल है, इसको समझो। इसमें बुक में जो दिया उन्हें ज़रा डिफ़िकल्ट करके दिया, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये आंसर को मैं एक्सप्लेन करने के बाद में इसको जो है आप गूगल से निकाल के पढ़ो, शॉर्ट नोट्स निकाल लो, निकाल के पढ़ो, इजी करके दे रहा हूँ, या चैट जीपीटी से पढ़ो, ठीक है? वो डिफाइन इनडिफरेंस कर्व, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंस कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% आता है इन्हें, ठीक है? ये है क्या? इनडिफरेंस कर्व बोले तो जब आप दो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, साथ साथ यूज़ कर सकते, ये नहीं मिला तो वो ला ले मियाँ, वो नहीं तो ये ला ले मियाँ, या दोनों एक साथ भी चलते, तो उसमें जो है आपको कभी क्या होता, एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी आप बढ़ा दे रहे हैं तो दूसरे की आपका कम हो जाती, दूसरे की यूज़ कर रहे हैं तो पहले की कम हो जाती। वही चीज़ इसमें एक्सप्लेन करना है अपने को। इनडिफरेंस कर्व यहाँ पे क्या है बोले तो अपने को ग्राफ ने दिया, सो ज़रा अलग कहानी का है ग्राफ। फटकरा ठीक है? चलिए, इसके बाद में जो है ग्राफ इसका हमेशा कैसा रहेगा बोले तो दो प्रोडक्ट्स रहेंगे, दोनों ऐसा साथ साथ दोनों की कर्व रहेंगी, ठीक है? इसके बेसिक याद रख लो। कर्व हमेशा ये लेफ्ट से राइट की तरफ ही स्लोप डाउनवर्ड्स रहेंगी। प्रोडक्ट ए है समझो, ये प्रोडक्ट बी है, ठीक है? और हमेशा साइड क्या है अपने को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी में क्या है, हमेशा कर्व नीचे जाती। आप
का कंजम्पशन कम होते ही रहता। तो ये प्रोडक्ट ए है, बी है। दूसरा इन्हें कॉन्वेक्स रहेंगे, कॉन्वेक्स कॉनकेव पढ़े थे ना, तो हमेशा ये कर्व्स कैसे रहेंगे, बो के जैसे रहेंगे, कमान। ये दो ये टर्म्स याद रख लो, उसको एक्सप्लेन करना। यही ग्राफ उतारो, मैंने दिया सो ग्राफ सही नहीं है। चलिए, एन इंडिफरेंस कर्व मे बी डिफाइंड एज द लोकस ऑफ पॉइंट ईच रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब्स्टिट्यूट्स, दो सब्स्टिट्यूट को प्रेजेंट करता है, विच यील्ड्स द सेम यूटिलिटी, दोनों से आपको सिमिलर सेटिस्फैक्शन मिलता है और लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। देयरफॉर अ कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन एनी टू कॉम्बिनेशन, उसको क्या है, इंडिफरेंट है, या ये यूज़ करो या वो यूज़ करो। बात देने रहते, देखो सिगरेट फूकने वाले, ये नहीं मिला तो वो चल जाता, वो नहीं मिला तो ये चल जाता, ठीक है। तो उसको क्या है, उसको जब भी चॉइस करना रहा, उसको ज़्यादा टेंशन नहीं रहता, कोई ख़ास डिफरेंस महसूस नहीं होता, उन्हें कुछ भी चला लेता। ओके, वही चीज़ को एक्सप्लेन करना है। अब उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, यहाँ पहली प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व हैव अ नेगेटिव स्लोप। अभी बता दिया, हमेशा उसका लेफ्ट से राइट नेगेटिव स्लोप रहेगा। In the words of Hicks, so long as each commodity has a positive marginality, the indifference curve must slope downwards towards the right, to the right की तरफ downwards होती है। तो यहाँ पे क्या है, the negative slope of an indifference curve implies that two commodities can be substituted each other, वो substituted रहना। दूसरा क्या है, that if the quality of one commodity decreases, quantity of one commodity decreases, quantity of the other commodity increase। बोला ना भाई, इन्हें कम हुआ तो इन्हें बढ़ती, इन्हें बढ़ी तो इन्हें कम हुआ। आई बात समझ में? हो गया। ये नक्को उतारो, मैं उतारा सा ग्राफ उतारना है। हाँ, नहीं फिलहाल फर्स्ट वाले का, ये पूरा में वैसी दारा सिमिलर ग्राफ, ये नहीं है, वो है ग्राफ प्रॉपर, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू इट ओरिजिन, अभी बताया सो। हो गए। द टू कम्युनिटीज आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स फॉर वन अनदर। इम्परफेक्ट कहीं को बोल रहे हैं, बोले तो दोनों में कुछ तो भी डिफरेंस होता है, इसीलिए ना सब्स्टिट्यूट। कोक है, पेप्सी है, टेस्ट का चेंज, प्रेफरेंस का चेंज रहता, मगर जो कोल्ड ड्रिंक पीने वाले को नहीं भी चलता, उन्हें भी चलता, मगर दोनों इम्परफेक्ट रहते, परफेक्टली सेम तो नहीं रहते। द मार्जिनल रेट ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड्स डिक्रीजेस एज अ कंज्यूमर मूव्स अलॉन्ग इन डिफरेंट कर्व। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज बेस्ड ऑन द पोस्टुलेट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या है, उन्हें एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे जंप होते रहता है। तो इसको जंप हुआ तो उसकी मार्जिनलिटी कम होती, इसको जंप हुआ तो इसकी कम होती, यानी एक से दूसरे को हमेशा चेंज होते रहता। तीसरी प्रॉपर्टी है, इंडिफरेंस कर्व कैन नाइदर इंटरसेक्ट नॉर टेंजेंट विथ वन अनदर। इंटरसेक्ट बोल तो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते लोग, कई को इन्हें कम हुआ तो जो है, इन्हें कम हो रहा तो वो नीचे आ जाता कर्व उसका, उन्हें बढ़ रहा तो उसका कर्व ऊपर आ जाता, तो चेंज होते रहते खाली इस हिसाब से। इंटरसेक्ट करे तो क्या होता, इक्वल में आ जाते दोनों इक्वल नहीं होने वाले, एक की कम रहेंगी सेटिस्फैक्शन, एक की ज़्यादा, एक की, तो उस हिसाब से। टेंजेंट किसको बोलेंगे, याद होगा, सर्कल को लाइन टच करी तो टेंजेंट, तो इन्हें टच भी नहीं करते। ओके, तो ये दोनों इसके प्रॉपर्टीज। ये ग्राफ इसका जो है, उन्हें ऐसा नहीं हो सकता बोल के ग्राफ दिए उन्हें, जबकि हो सकता सो देना है, ऐसा नहीं हो सकता ग्राफ इसका। ओके, तो ग्राफ अपन जो बनाएंगे वो हिसाब से इंटरसेक्ट नहीं होता भाई, ठीक है। उसके बाद है अपर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देन द लोअर। कितना वो हो जाएगा, ऊपर वाला ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, सेकंड वाला कंपेरेटिव होगा। आंसर ये होगा, ये नहीं नहीं उससे ज़रूरी नहीं, खाली एक्सप्लेन कर लो, काफ़ी आपको होगा।